सपा के कद्दावर नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने मोदी कैबिनेट में कोई मुस्लिम चेहरा न होने पर सरकार पर जमकर हमला बोला, तो वहीं रामपुर से चुनाव न लड़ने के अपने फैसले को अफसोसजनक बताते हुए आजम खान पर निशाना साधा और साथ ही कुंदर की विधानसभा में होने वाले आगे उपचुनाव को लेकर भी साफ कर दिया गया कि अखिलेश यादव का अब जो भी आदेश होगा उसको जरूर मानूंगा। यही नहीं, एसटी हसन ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मणिपुर हिंसा पर केंद्र सरकार को आईना दिखाने पर पूर्व सांसद ने जेपी नड्डा के बयान का हवाला देते हुए दिया गया बयान भी बताया। देखिए इस बाइट में क्या कुछ कहा एसटी हसन ने। सांसद जी, हाल ही में अभी मोदी जो कैबिनेट है उसका जारी किस तरह से देखते हैं, पहली बार देश में ऐसी कैबिनेट तैयार हुई है जिसमें एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं। देखिए, बड़ी अफसोसनाक बात है कि आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि देश की कैबिनेट के अंदर एक भी मुसलमान चेहरा नहीं है। हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी का रिप्रेजेंटेशन इस सरकार में नहीं है। वैसे भी मोदी जी के जो बयानात पिछली बार आए उससे हमें बहुत तकलीफ़ भी हुई है, हमारा दिल भी टूटा है। मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था, लेकिन एक भी मुस्लिम नहीं दिया इन्होंने। तो क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं हैं? अगर मुसलमान ने वोट नहीं दिया तो क्या उनसे बदला लिया जाएगा? ये बातें सोचने की, हमें मोदी जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी जैसा उन्होंने करा। सांसद जी, आपका एक बयान भी सामने आया था रामपुर को लेकर, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने आपको रामपुर से टिकट लेने के लिए कहा था, आपने मुरादाबाद से आपको टिकट काटा गया, क्या कहना चाहिए? देखिए, अखिलेश यादव जी चाहते थे कि मैं रामपुर से चुनाव लड़ूं, उन्होंने मुझसे कहा भी था, लेकिन मैंने वहाँ पे आज़म खान साहब के लिहाज में वहाँ से नहीं लड़ा था। मैं यहाँ पे ही रहा, और जिसका आज मुझे अफसोस भी है, क्योंकि परिस्थितियाँ कुछ ऐसी सामने आई हैं कि मेरे टिकट जो कटाया उसमें किसका हाथ था किसका नहीं था वो आपके कैमरे पे मैं क्या बता सकता हूँ। लेकिन अखिलेश यादव जी का आदेश सर्वोपरि होना चाहिए, और मैंने ये गलती करी थी कि रामपुर से नहीं लड़ा। आगे उनके जो भी आदेश होगा वो मेरे लिए मान्य होगा। मतलब मानते हैं कि आपको रामपुर से चुनाव लड़ना चाहिए था मुरादाबाद से? जाहिर है, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझसे कई बार इस बात को कहा तो मुझे लड़ लेना चाहिए था। मुझे किसी का लिहाज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जिनका लिहाज किया उनसे भी मुझे बड़ी नाउम्मीदी हुई। सांसद जी, क्योंकि अब यही नहीं है, हाल ही में उपचुनाव भी होना है अमरोहा की कुंदर की विधानसभा में, जो कि संभल से सांसद चुने गए हैं साथ में। तो ऐसे में क्या सोच है फिर आपकी इस सीट को लेकर? देखिए, उपचुनाव तो होना है, लेकिन आपको मालूम है कि मैं एक पार्लियामेंटेरियन हूँ और मैं एमपी रहा हूँ, और उस प्लेटफार्म से मैंने यहाँ के लोगों की बहुत आवाज़ उठाई है। तो मेरी ख्वाहिश तो यही है कि मेरी पार्टी मुझे पार्लियामेंट में कहीं एडजस्ट करे, लेकिन अखिलेश यादव जी के जो भी आदेश होंगे वो सर्वमान्य होंगे। यदि आपको अखिलेश यादव कहते हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? अगर वो आदेश देंगे तो मैं उसको मना नहीं कर सकता। जैसा भी आपने कहा कि पहले जो गलती करी थी राष्ट्रीय अध्यक्ष की, जी पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझसे रामपुर लड़ने के लिए कहा था, और उन्होंने खुद इस बात को माइक से भी कहा है, लेकिन मैंने किसी लिहाज में रामपुर नहीं लड़ा, आज़म खान साहब के लिहाज में। वो मेरी गलती थी, वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो बात कहते हैं करते हैं वो सोच समझ के कहते हैं। अगर वो मुझसे कोई बात कहेंगे तो अब मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे उनके आदेशों की अवहेलना हो। इसके अलावा जिस तरह से संत मोहन भागवत का चुनाव के बाद से लगातार बयान आ रहे हैं, और उन्होंने
जिस तरीके से हिंसाओं को लेकर के वो सवाल उठा रहे हैं, सरकार को आईना दिखा रहे हैं, किस तरह देखते हैं आप इसको? देखिए, भागवत जी का बयान अब आया है मणिपुर के ऊपर। मणिपुर की हिंसा, हम तो जब पार्लियामेंट में थे उस पर आपको ध्यान होगा कितनी बार एडजर्न हुई है मणिपुर के ऊपर पार्लियामेंट, जहाँ पे हमारी बेटियों और बहनों के साथ क्या सुलूक हुआ है, नग्न अवस्था में उनको घुमाया गया, लेकिन उस वक्त किसी ने कोई बयान नहीं दिया। अब जब जेपी नड्डा जी ने यह बयान दिया दौरान इलेक्शन कि बीजेपी को आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, अपने दम पे ही हम लड़ सकते हैं, तो अब मोहन भागवत जी ने भी ये बयान दिया है। हम बयान उन्होंने जो दिया है वो बिल्कुल सही दिया है, लेकिन ये बयान उस वक्त भी आना चाहिए था जिस वक्त ये हिंसा हो रही थी। और सिर्फ मणिपुर ही नहीं, देश में कहीं भी इस तरह की हिंसा होती है तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और एक जिम्मेदार संगठन होने के नाते उनको बयान देने चाहिए थे।